नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज विरभान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारे कुछ वीडियोस जो आपने पहले देखे होंगे वो सब अभी हम स्किन डिजीज़ की एक जो चैन लेके चल रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शीत पीत और अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया बहुत कॉमन डिजीज़ है, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों में आपको दिखाई दे जाएगी। नॉर्मल लैंग्वेज में या अगर ग्रामीण भाषा में अगर हम इसको बोले तो पित्ती उछलना बोला जाता है। आयुर्वेद में इसको शीत पित्त बोला जाता है। एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं स्किन के ऊपर, और पूरी स्किन के ऊपर आपके छोटे से लेके बड़े चकते बन सकते हैं। वो चकते छोटे हो सकते हैं, वो चकते आपके बड़े हो सकते हैं, वो कुछ उभार लिए हुए होते हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि स्किन को अगर वो खुजलाते भी हैं तो पूरा स्किन पे वो नाखून के आपके निशान बन के आते हैं और वो बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं वो शीत पित्त में या अर्टिकेरिया में आते हैं। बहुत भयंकर रोग होता है, बहुत सीवियर इसमें एलर्जी होती है, ईचिंग इसमें बहुत ज़बरदस्त होती है। जिस पेशेंट को होता है उसी को इसके बारे में ज़्यादा पता है। दिखने वाले को लगता है कि नॉर्मल पित्ती ही तो उछली है, लेकिन जिसको अगर ये बहुत सीवियर हो जाता है तो ये आपकी जान तक भी ले सकता है। आइए हम बात करते हैं अब इसकी कोजेज़ के बारे में। इसके कोज में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो स्किन डिजीज़ में कोज मिलता है वो है विरुद्ध आहार। कुछ फूड्स जो आपको साथ में नहीं लेने चाहिए, अगर आप उन फूड्स का सेवन करते हैं तो ये आपको होने के चांसेस बनते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका फूड एलर्जी किसी भी तरीके से आपको हो सकती है। मेडिसिन की एलर्जी आपको किसी भी तरीके की अगर है तो उसकी वजह से ही हो सकता है। काफ़ी बार देखा गया है कि पेशेंट को अगर कोई बहुत खट्टे फल वो ले लेता है या फिर अचार या इस तरह के अगर पदार्थ का सेवन करता है उससे भी ये दिक्कत हो जाती है। नॉर्मली देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में जब ये वेदर चेंज हो रहा होता है, जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आती है, तब आपकी स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो भी एक कॉज इसमें देखा गया है। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स एकदम से दिखाई देते हैं। कुछ क्रोनिक अर्टिकेरिया के पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत लंबे टाइम तक ये बीमारी बनी रहती है, लेकिन अपने आप दब जाती है और जैसे ही उसको अपने हिसाब का क्लाइमेट मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, और वो वापस से एग्रीवेट हो जाती है। सनलाइट की वजह से भी काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये एग्रीवेट होती है। काफ़ी सारे बच्चों में देखा गया है अगर पेट में कीड़े हैं तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया शीत पित्त होने के चांसेस होते हैं। इमोशनल फैक्टर में भी इसमें बहुत बड़ा एक पाया जाता है। क्लॉथ की एलर्जी किसी किसी पेशेंट्स में होती है तो उसकी वजह से भी ये होता है। ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से शीत पित्त होने के आपके शरीर में कारण बनते हैं। अब हम इसके सिम्टम के बारे में जिस तरीके से हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि रेड कलर के इस पे चकते बनते हैं और वो छोटे से बड़े हो जाते हैं और साथ में सीवियर ईचिंग होती है। ये चकते आपके मुंह पे, शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं। काफ़ी बार तो स्कल्प तक भी ये इफेक्टेड कर देते हैं और वहाँ पे पूरा आपका सूजन की तरीके से आपको महसूस होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले तो जो ऊपर मैंने कुछ कॉजेज़ आपको बताए, जो इसके कारण बताए हैं, तो निदान परिवर्जन आयुर्वेद में बोला गया है। मतलब आप उसके जो भी कॉज है आप उनको छोड़िए, आप उनसे बचिए। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो एक यही होता है। फिर दूसरा, इसके एक कारण जो इसका आयुर्वेद में बताया गया है, उसमें पित्त बॉडी का जो होता है वो एग्रीवेट होके आपकी ब्लड के साथ मिल जाता है और ब्लड को हीटेड कर देता है। ब्लड हीट अगर पा लेता है तो उसकी वजह से पूरी स्किन के अंदर ये इस तरह के चकते होना शुरू हो जाता है। तो आपको पित्तवर्धक आहार जैसे कि स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जंक फूड, खटाई वाली जितने भी खाने होते हैं या आपके फल होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पित्तवर्धक आहार को हमें नहीं लेना है। फिर आप अगर इसके चकते बन जाते हैं तो आप अगर इंस्टेंट इफेक्ट चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल में देसी कपूर थोड़ा सा मिला के और उस ऑयल का पूरी बॉडी के ऊपर आप लगाइए, उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कोल्ड कंप्रेशन, आप अगर बर्फ़ का अगर सेक करेंगे उस जगह पे तो भी वो जो दिक्कत होती है आपकी, वो जो चकते होते हैं वो काफ़ी हद तक दब जाते हैं। एलोवेरा का आप इस पे जेल लगा सकते हैं, उससे भी ठंडक मिलती है और वो चकते धीरे धीरे दबना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ चले तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इसका ट्रीटमेंट दिया गया है और इसमें बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करके और कुछ ब्लड प्यूरिफायर साथ में देके, एंटी एलर्जिक देके आपको इसको ट्रीट किया जाता है।
हल्दी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप रोज़ हल्दी इसके पेशेंट अगर लेंगे तो कुछ टाइम में उसका इम्प्रूवमेंट पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। आप सुबह सुबह आधा चम्मच ज़रूर एक हल्दी का लिया करें। अगर हम इसके एक और सॉल्यूशन या होम रेमेडी इसमें है कि आप सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा घी और उसमें आप चाहें तो थोड़ी मिश्री मिला सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें खांड या बूरा जो होती है उनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी चीज़ मिला के आप इसको जो है लगभग 15 दिन तक आप रेगुलर लीजिए। इसकी पाउडर बना के आप 15 दिन तक इसको लीजिए और 15 दिन के बाद में आपको थोड़ा दिन का गैप करके आपको वापस ये लेना होता है और लगभग 3 महीने तक आपको इसको रिपीट करना होता है। तो ये भी बहुत अच्छे से ये इस डिजीज़ को क्योर कर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो आपको बहुत गर्म या बहुत ठंडी तासीर के जितने भी खाने होते हैं वो इंटेक नहीं करने चाहिए। ये सबसे इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और आप अपने शरीर को जो जो कॉजेज़ बताएं आप उनसे दूर रखने की कोशिश करेंगे तो भी आप इस डिजीज़ से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। मैं आगे इसके बारे में भी, आप अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं या इसका आपको अगर कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में है या डाउट है तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई कर पाएँ। आप लोग हम नेक्स्ट डिजीज़ के लिए भी, हम स्किन डिजीज़ का ही हम प्लान कर रहे हैं कि एक दूसरा टॉपिक उठाया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।